लकी चिकी चिकी लकी चुम तरप चिकी लकी चिकी चिकी लकी चिकी चुम महज 4 साल की उम्र में 70 के दशक से बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली श्रीदेवी का फिल्मी सफर बहुत ही शानदार रहा। वो बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री रही जिन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। मैं आपकी चौखट से निराश होकर जा रही हूँ, लेकिन अपनी बद्दुआएं छोड़कर जा रही हूँ। आज आपने मुझको ठुकराया है। 80 के दशक में जहां फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पे चलती थी, वहीं श्रीदेवी एक ऐसे अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने अभिनय और सौंदर्य के दम पर बड़े बड़े अभिनेताओं को भी मात दे दी थी। पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा। बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री जो अपने नाम और सौंदर्य के दम पर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब रही। ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात काट। उनकी शरारती आंखों और चुलबुली अंदाज ने तो जैसे सभी को अपना दीवाना ही बना दिया था। शायद इसीलिए कभी लोग उन्हें रूप की रानी, कभी हवा हवाई, तो कभी चांदनी के नाम से संबोधित करते थे। वो सिल्वर स्क्रीन की नगीना थी। उन्हें उस जमाने की लेडी अमिताभ तक कहा गया। सौंदर्य के बल पर तकरीबन 5 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने 4 भाषाओं के सिनेमा जगत में अपनी चमक बिखेरी। बंदूक दिखाकर इस मोमबत्ती की बोलती बंद करने पे तुला है? अबे तुझे बंदूक चलाकर क्या मिलेगा? मेरा ठेंगा। वो थी खूबसूरती और अभिनय की एक अनूठी मिसाल। उनके कैरियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बन गई सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली। वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने पहले तो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में शरण ली और बाद में उसी फ्रेंड के घर पर और उसके पति पर भी कब्जा कर लिया। वापस आ जाऊं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक दिन ये घर मेरा होने वाला है। कैसे ये अभिनेत्री भाई के ही नाजायज बच्चे की बिन ब्याही माँ बन गई और बाद में समाज के डर से उसी भाई से शादी भी कर ली, और कैसे इनकी मौत रहस्यों के साये में आज तक घिरी हुई है। आज इस एपिसोड में हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसकी पहली हिंदी फिल्म बतौर लीड एक्ट्रेस सुपर फ्लॉप रही, लेकिन बाद में वो हिंदी सिनेमा की क्वीन बन गई। एक तरफ जहां वो एक सक्सेसफुल हीरोइन रही और बाहर से बहुत खुश नजर आती थी, वहीं उनका निजी जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला और विवादों से घिरा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की। श्रीदेवी का फिल्मी सफर शुरू कब हुआ, उनका करियर कैसे आगे बढ़ा, उनके निजी जीवन के विवाद क्या थे, कैसे इनकी शादी ने इन्हें लोगों की नजरों में घर तोड़ने वाली महिला बना दिया, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके फिल्मी सफर से। हेलो दोस्तों, ये है बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है। श्रीदेवी के फिल्मी सफर को शुरू करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके बताएं कि आपको श्रीदेवी कैसी लगती है। श्रीदेवी का
का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। बचपन में उनका नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगर था, जो एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक वकील थे। उनकी माँ का नाम राजेश्वरी यंगर था, जो एक तेलुगु परिवार से संबंध रखती थी। श्रीदेवी की एक बहन श्रीलता और 2 सौतेले भाई हैं, आनंद और सतीश। कहा जाता है कि पारिवारिक कारणों से इन्होंने अपने भाइयों से दूरी बना के रखी हुई थी। अपने जन्म के मात्र 4 साल बाद ही उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने साल 1967 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर तमिल फिल्म कांधन करुणाडई से करियर की शुरुआत की। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ शिवाजी गणेशन, शिव कुमार और जयललिता जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने भगवान मुरुगन के बाल रूप की भूमिका अदा की थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। श्रीदेवी ने मलयालम फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें इनकी पहली फिल्म कुमार संभव थी। ये फिल्म कालिदास के संस्कृत पर आधारित थी। മുരുകാ, കരുണക്കടലേ, എന്ത് നീ പരീക്ഷ? അവിടുത്തെ അടിമയായ ഈ കിഴവിയോട് എന്ത് നീ വിനോദം? അവേ, അറിവ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല। 1971 में एक बाल कलाकार के रूप में ये काफी फेमस हुई। एक मलयालम फिल्म पोमपट्टा में इन्होंने ऐसा अभिनय निभाया कि लोगों ने इनकी एक्टिंग की बहुत सराहना की। उनके इसी एक्टिंग को देखकर केरल राज्य सरकार ने श्रीदेवी को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड दिया। ये उनका पहला अवार्ड था। उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष थी। 1967 से 1972 तक उन्होंने केवल भगवान के ही रोल प्ले किए। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया और अपना लोहा मनवाया। बचपन से ही श्रीदेवी ने कभी भी स्कूल या कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा यही कहा कि जब भी मैं जन्म लूं तब मैं सिनेमा में ही काम करूं। उनको फिल्मी पर्दा, सिनेमा, कैमरा और अभिनय से बहुत प्यार था। उन्हें बचपन के दिनों से ही डांस करना बहुत अच्छा लगता था। शायद इसीलिए उनकी डांस स्टेप्स गजब के होते थे, जिसकी पूरी दुनिया मुरीद थी। उन्होंने साउथ के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों शिवाजी गणेशन, जयललिता, रजनीकांत, कमल हासन के साथ काम किया। कभी तुम कहो। श्रीदेवी की बाल कलाकार के रूप में पहले हिंदी फिल्म रानी मेरा नाम था, जो कि उनकी तेलुगु फिल्म का ही हिंदी रीमेक था। इसके ठीक 3 साल बाद हिंदी फिल्म जूली में वो नजर आई, जिसमें श्रीदेवी ने जूली के छोटे सिस्टर का किरदार निभाया। ये फिल्म अपने दौर की ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। 1979 से श्रीदेवी हिंदी फिल्म में मेल लीड एक्ट्रेस के रूप में 16वां सावन में दिखाई दी, जिसमें उनके हीरो थे अमोल पालेकर। श्रीदेवी इस फिल्म में काम करना नहीं चाहती थी। कारण था उन्हें ना तो हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश। फिर भी डायरेक्टर ने इन्हें मना लिया। ये फिल्म बुरी तरह पिट गई और वो वापस साउथ चली गई। इसके बाद वो लगातार साउथ की फिल्मों में काम करती चली गई और काफी हिट रही। 1981 में पहली बार इन्हें तमिल फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म मिंदुम कोकिला के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। నిన్ను చూస్తుంటే ఒక ఆత్మీయుని కలుసుకున్నట్టుంది। నన్ను నీ కూతురు అనుకొని ఆప్యాయంగా గుండెగా హత్తుకొని। इसके बाद इन्हें तमिल स्टेट फिल्म फॉर बेस्ट हीरोइन के लिए अवार्ड 1982 में फिल्म मून ट्रेन पिराई के लिए दिया गया। इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसका नाम था सदमा, जिसमें इनके हीरो थे कमल हासन। चूँकि श्रीदेवी की पहली फिल्म बुरी तरह से असफल रही थी और वापस साउथ चली गई थी और वहां काफी सफल होने के ठीक 4 साल बाद श्रीदेवी फिर मुंबई आई और फिल्म हिम्मत वाला साइन की, जिसमें उनके हीरो थे जितेंद्र। अब की बात श्रीदेवी ने अपना हर एक कदम बहुत सोच समझकर बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि हिम्मत वाला फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली और श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई। खेल शुरू हो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया। इस फिल्म से जितेंद्र के करियर को भी नया जीवन मिला, क्योंकि पिछले काफी समय से जितेंद्र का करियर भी डवाडोल था।
क्योंकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए इस फिल्म में उनके आवाज की डबिंग एक्ट्रेस नाज से कराई गई थी। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी कुछ फिल्में हैं जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, तोहफा, औलाद, मजाल, घर संसार, सुहागन, मकसद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश, सरीखे। 16 फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया, जिसमें 11 फिल्में सुपर हिट रहीं। हिंदी सिनेमा में हिट होने के बाद भी श्रीदेवी ने साउथ की फिल्मों में काम करना जारी रखा। ये वो दौर था जब कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। ये वो दशक था जब उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत के साथ तमिल में, एन.टी. रामाराव, ए. नागेश्वर राव, कृष्णा और शोभन बाबू के साथ तेलुगु में कई यादगार फिल्मों में काम किया। तेरे बिना एक पल न कटे, तेरे बिना मुश्किल तेरे बिना। वहीं हिंदी सिनेमा में भी उनके कदम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। अब हिंदी सिनेमा जगत के बड़े से बड़ा मेल एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन ने उनके साथ इनकलाब में काम किया, तो राजेश खन्ना ने मकसद, नया कदम के साथ नजराना, मास्टर जी आदि फिल्मों में काम किया। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन ने श्रीदेवी की फोटो को कवर पेज पर छापकर उन्हें एक कदम और बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इतना पाँव टेढ़ा कैसे हो गया? आपने जोर से गाड़ी चला दी। तेरा पाँव टूट गया रे, बड़ा दुख है, जा कर जा। ऐसा थोड़ी होता है, पैसा चाहिए। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने पिता और पुत्र दोनों की हीरोइन के रूप में काम किया। सनी के साथ जहां उन्होंने सल्तनत, चालबाज, निगाहें, जोशीले, राम अवतार जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले, सोने पे सुहागा जैसी फिल्मों में उनकी नायिका बनी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको श्रीदेवी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, इसकी किसी भी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है, पर आप तुम नॉर्मल होते हुए भी। 80 के दशक में जहां एक तरफ श्रीदेवी का जलवा अपने स्वभाव पर था, वहीं जया प्रदा उनकी एक मुख्य कंपटीटर कहलाई। उस दौर में दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, मगर साथ काम करते हुए भी दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बातचीत तक नहीं किया। कहा जाता है कि जहां जया प्रदा ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी, वहीं श्रीदेवी ने डांस की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर वो इतने परफेक्शन के साथ डांस करती थी कि कोई ये कह नहीं सकता था कि उन्होंने डांस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। सन 1985 में श्रीदेवी की एक मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था नगीना, जो एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार को सबने खूब पसंद किया। कहा जाता है कि नगीना फिल्म में नगीना के किरदार के लिए श्रीदेवी डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी। ये फिल्म पहले जया प्रदा को ऑफर की गई थी, लेकिन जया प्रदा ने जब ये सुना कि उन्हें सांपों के साथ काम करना है, तो उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें सांपों से डर। इन पर बने फिल्मों में अब तक का श्रेष्ठ फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में उनके नीले आँखों ने तो देश विदेश में उन्हें मशहूर कर दिया था। इसके बाद 1986 में उनकी कर्मा और जांबाज आई, जहां कर्मा एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और सुपर हिट हुई। वहीं जांबाज में उन पर फिल्माया गया एक सॉन्ग पूरी फिल्म पर भारी पड़ा। श्रीदेवी ने लगभग सभी टॉप के मेल सुपरस्टार्स हीरोज के साथ स्क्रीन शेयर किया। उन्होंने अमिताभ, राजेश, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सनी देओल, अनिल कपूर, मिथुन, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के साथ भी काम किया।
मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी। इस फिल्म ने श्रीदेवी को हर जवां दिल की धड़कन बना दिया। इस फिल्म में श्रीदेवी इतनी ज्यादा अलग और खूबसूरत दिखाई दी कि लोग उनके कायल हो गए। इस फिल्म में श्रीदेवी के द्वारा पहनी गई 9 चूड़ियां तो हर लड़की की कलाई पर सजने लगे और श्रीदेवी ने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो उस दौर में सबसे ज्यादा हाई पेमेंट चार्ज करने वाली फीमेल एक्ट्रेस बनी। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती का हर डायरेक्टर फैन था। कई डायरेक्टर उन्हें एक्टिंग की मशीन बोलते थे। झूठे नाम और इज्जत की बिल्कुल एक समय में तो श्रीदेवी को लेडी अमिताभ तक कहा गया। बाद में श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और शादी कर ली। श्रीदेवी के निजी जीवन की बात करें तो श्रीदेवी ने अपने प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग रखा था। सन 1984 को श्रीदेवी ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके हीरो थे। इस फिल्म में काम करते हुए दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही योगिता बाले से शादी कर चुके हैं और 3 बच्चों के पिता हैं, लेकिन श्री ने की परवाह न करते हुए वो मिथुन के प्यार में डूबती चली गई। फिल्मी गलियारों में इन दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी। मीडिया की खबरों की माने तो श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप रीति से विवाह भी कर लिया था। जब पैन नामक एक पत्रिका ने दोनों के विवाह का प्रमाण पत्र प्रकाशित कर दिया था, तब उनकी शादी का ये राज खुलकर सबके सामने आ गया। इस बात की खबर जब योगिता बाली को चली तो उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो मिथुन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। लिहाजा मिथुन ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मिथुन और श्रीदेवी के इस रिश्ते का यही अंत हो गया। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं उनको गलत कैसे साबित करूं? एक ही रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। इस घटना के बाद तो श्रीदेवी की बहुत ही आलोचना हुई। इस ब्रेकअप के बाद भी श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम कर रही थी और हिट पे हिट फिल्म दिए जा रही थी, लेकिन जहां उनका कैरियर बुलंदी पर था, वहीं उनके निजी जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटित हो रही थी। कहा जाता है कि उन दिनों एक्टर्स को फिल्म में काम करने के लिए पेमेंट ब्लैक मनी के रूप में की जाती थी। लिहाजा श्रीदेवी के पिता उन पैसों पर टैक्स देने से बचने के लिए उन पैसों को अपने रिश्तेदारों दोस्तों के यहाँ रखते थे। लेकिन एक दिन जब अचानक उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई, तब सब लोगों ने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया और अपनी जुबान से मुकर गए। साथ ही श्रीदेवी और उनकी माँ भी नहीं जानती थी कि उनके पिता ने किसको कितना पैसा दिया है। इस तरह श्रीदेवी अचानक ही कंगाल हो चुकी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ के दिमाग की गलत सर्जरी होने की वजह से मानसिक रोगी बन गई थी। उन्हीं दिनों उनकी छोटी बहन श्रीलता अपने पड़ोसी के बेटे के साथ भागकर शादी कर चुकी थी। हालांकि श्रीदेवी की माँ ने उनकी सारी संपत्ति श्री के नाम पर कर दी थी, लेकिन उस संपत्ति पर उनकी छोटी बहन ने ये कहकर कानूनी दावा कर दिया कि वसीयत पर साइन करते समय उनकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। कहते हैं उन दिनों श्रीदेवी बहुत ही कठिन दौर से अकेले ही गुजर रही थी। तब ऐसे समय में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने उनका हर कदम पर बहुत साथ दिया था। बोनी कपूर मिस्टर इंडिया बनाते समय अपना दिल श्रीदेवी के ऊपर हार बैठे थे। वो मन ही मन श्री को प्यार करते थे, पर कभी उनसे कह नहीं पाते थे। मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। हालांकि श्रीदेवी ने ढेर सारी हिंदी फिल्मों में काम किया था, मगर मुंबई में कभी अपना खुद का घर नहीं लिया। उन दिनों मिस्टर इंडिया की शूटिंग करने के लिए वो मुंबई आती थी तो बोनी कपूर के घर पर ही रुकती थी, क्योंकि उन दिनों वो बोनी कपूर की वाइफ मोना शौरी कपूर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और मिथुन के साथ रिलेशनशिप में थी। श्रीदेवी नहीं जानती थी कि बोनी कपूर उनको मन ही मन प्यार करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि श्रीदेवी बोनी के घर पर ठहरे। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। मिथुन को बोनी द्वारा श्रीदेवी का इतना ज्यादा केयर करना खटकने लगा। तब मिथुन को यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने मिथुन और बोनी की वाइफ मोना शौरी के सामने बोनी की कलाई पर राखी बांधी और आगे भी कई सालों तक वह उनकी कलाई पर राखी बांधती रही।
लेकिन बाद में जब मिथुन और श्रीदेवी का ब्रेकअप हो गया तब श्रीदेवी बहुत दुखी हुई। तब बोनी कपूर ने अपनी दिल की बात श्रीदेवी को बताई। पहले तो श्रीदेवी बोनी पर बहुत ही नाराज हुई, लेकिन बाद में बोनी कपूर के हद से ज्यादा केयर और सपोर्ट ने उनकी सोच को बदल दिया। उन दिनों जहां वो खुद को एकदम तन्हा महसूस कर रही थी, क्योंकि न तो उनके ऊपर उनके माँ बाप का ही साया था और न ही बहन का भी साथ था। वो बहुत रिजर्व रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बहुत ही असुरक्षित महसूस करती थी। ऐसे में बोनी कपूर का सहारा उन्हें अच्छा लगने लगा और इस तरह वह बोनी कपूर की तरफ आकर्षित होने लगी। हम तुमको अच्छा आदमी समझा, तुम पर भरोसा किया। कहा जाता है कि बोनी कपूर की पत्नी मोना शौरी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और वो मुंबई में अक्सर मोना के घर पर रुका करती थी। जिस मोना शौरी ने श्रीदेवी को अपने घर पर शरण दी, श्रीदेवी ने उसी मोना शौरी के पति को उनसे छीन लिया। बोनी ने अपनी पत्नी मोना को तलाक दे दिया और श्री से 1996 में शादी की। बोनी के मोना से 2 बच्चे थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। इस शादी के बाद श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली एक्ट्रेस का खिताब मिला और उनकी खूब किरकिरी हुई। ये शादी बहुत जल्दबाजी में हुई, क्योंकि कहा जाता है कि शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी। उस समय वो बोनी की फिल्म जुदाई में काम कर रही थी। इस तरह श्री ने ना तो समाज की परवाह की और ना ही रिश्तों की ही मर्यादा का पालन किया। जिस इंसान को वो कई सालों तक राखी बांधती रही थी, उसी इंसान के नाजायज बच्चे की बिन ब्याही माँ बन बैठी। शादी के समय श्रीदेवी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड श्रीदेवी के इस धोखे की वजह से मोना शौरी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। 25 मार्च 2012 को कैंसर से लड़ते हुए मोना शौरी जीवन की जंग हार गई और उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इन सब घटनाओं का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अर्जुन कपूर पर पड़ा, क्योंकि उस समय वो 11-12 साल के हो रहे थे। अंशुला तब काफी छोटी थी। उनके परिवार में क्या हो रहा था ये सब उन्हें समझ में आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने कभी भी श्रीदेवी से बात नहीं की, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि उनकी माँ को जहाँ एक तरफ उनके पापा ने चीट किया, वही दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड ने भी धोखा दिया। कहा जाता है कि श्रीदेवी कभी भी बोनी कपूर को अर्जुन, अंशुला और मोना के पास नहीं जाने देती थी, और अगर वो उनसे मिलने चले जाते थे तो वो बहुत लड़ाई करती थी, क्योंकि वो इस असुरक्षा में जी रही थी कि कहीं मिथुन की तरह बोनी भी अपने बीवी बच्चों के पास वापस न चले जाए और उन्हें छोड़ दे। श्रीदेवी के जीते जी अर्जुन कपूर का अपने पिता और श्री के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा। उन्होंने श्रीदेवी को कभी अपनी माँ नहीं माना, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पुरानी बातों को भुलाते हुए पिता और दोनों सौतेली बहनों के साथ अर्जुन बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। श्रीदेवी 2 बेटियों की मां बनी, जानवी कपूर और खुशी कपूर। उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर वही बेटी है जो शादी से पहले ही मां के गर्भ में आई। जुदाई फिल्म के बाद 15 सालों तक श्रीदेवी ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपना पूरा समय अपने घर परिवार और बच्चियों की देखभाल में ही बिताया। 15 साल के बाद फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से उन्होंने बॉलीवुड में कम बैक किया, जिसमें वह टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए नजर आई। ये फिल्म हिट साबित हुई और इस फिल्म में उनके अभिनय की चारों तरफ तारीफ हुई। इसके बाद उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मॉम। इसमें भी उनके एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म जीरो उनकी आखिरी फिल्म रही जो उनकी मृत्यु के बाद पर्दे पर आई। श्रीदेवी छोटे पर्दे पर भी नजर आई, जिसमें मालिनी अय्यर, 10 का दम, जीना इसी का नाम है जहाँ बचपन से ही श्रीदेवी ने कभी स्कूल में एंट्री तक नहीं की, वहीं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन बनाया गया, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। परमेश्वर साहब, आप ये जमानत दे दो ना, आपकी सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे लगता है जब आपके केस का फैसला होगा तो मैं ही आपके बेटी निकलूंगी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के ऑफर को भी ठुकरा दिया था, जो बाद में बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। ये फिल्में हैं शक्ति द पावर, कामयाब, होशियार, खुदगर्ज, विजय, अभिमन्यु, अजूबा, लेकिन, बेटा, डर, आईना, बाजीगर, मोहरा, अंजाम, दिल तो पागल है, यादें, बागवान जैसी फिल्में थीं। शानदार अभिनय करने के लिए श्रीदेवी को 4 भाषाओं में अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 8 साल की उम्र में केरल सरकार द्वारा बेस्ट चाइल्ड अवार्ड दिया गया। तो 1981 में फिल्म मिंदुम कोकिला के लिए तमिल फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। वहीं 1990 में चालबाज के लिए हिंदी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के खिताब से भी उन्हें नवाजा गया। 1991 में तेलुगु फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। 1992 में हिंदी फिल्म लम्हे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही साल
साल 2013 में हिंदी फिल्म नगीना और मिस्टर इंडिया में काम करने के लिए सम्मानित किया गया। 2013 में ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सन 2017 में इनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। के इंतकाम के लिए, अपना जाति बदला लेने के लिए एक आदमी को इंसान से राक्षस बनाने वाले वो खुदगर्ज औरत आप ही हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। औरत जात के नाम को 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के बाथटब में श्रीदेवी को डूबी हुई अवस्था में पाया गया। कहा जाता है कि श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी को अटेंड करने के लिए दुबई गई हुई थी। शादी के बाद पति बोनी और बेटियां भारत वापस आ गई, लेकिन श्रीदेवी बेटी जानवी के बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए वहीं पर रुक गई। मीडिया की खबरों की माने तो बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए श्री से मिलने दुबई के होटल पहुँचे और श्रीदेवी से मिले। श्री उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। बोनी ने उन्हें डिनर पर जाने के लिए कहा तो वो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। बकौल बोनी की माने तो काफी देर बाद जब श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई तो उन्होंने अंदर जाकर देखा, जहां उन्हें श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई मिली। उन्होंने श्रीदेवी को मृत पाया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि श्री ने शराब पी रखी थी और शराब पीने की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनका हार्ट फेल हो गया। 27 फरवरी को यही रिपोर्ट लगाकर दुबई पुलिस ने ये केस बंद कर दिया और उसी रात श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनकी अस्थियों को रामेश्वरम और हरिद्वार में विसर्जित कर दिया गया। कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी सुंदरता को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी। उन्होंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कई तरह की फेस सर्जरी, लिप सर्जरी भी कराई थी। वो ट्रीटमेंट के लिए अक्सर अमेरिका के साउथ कैरोलिना जाया करती थी। खबरों की माने तो उन्होंने करीब 29 प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। एक लिप सर्जरी तो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही कराई थी, जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी और उनके लिप का शेप बिगड़ गया था। सर्जरी बिगड़ने की वजह से उनके डॉक्टर ने उन्हें कई डाइट पिल्स लेने की सलाह दी थी। वह कई एंटी एजिंग दवाइयाँ भी लेती थी। कुछ लोगों का मानना है कि दवाइयों का ओवरडोज उनकी मौत का कारण हो सकता है। तो वहीं मीडिया में ऐसी भी खबरें आई कि मरने से कुछ दिनों पहले ही 240 करोड़ का बीमा श्रीदेवी ने कराया था। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शंका भी जाहिर की गई कि शायद बीमा की रकम को हासिल करने के लिए ही उनकी मौत की साजिश रची गई। बोनी कपूर ने कभी भी मीडिया के सामने आकर इस आरोप का खंडन नहीं किया। खैर, कारण चाहे जो भी हो, श्रीदेवी की अचानक मौत का राज आज तक राज ही बना हुआ है। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी याद में मैडम तुसाद म्यूजियम में उनकी हवाई वाली वैक्स की स्टेच्यू को स्थापित किया गया है। उनके शानदार और यादगार फिल्मी सफर को हमेशा याद किया जाएगा। श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी फिल्में हमेशा उनके होने का एहसास कराती रहेंगी। दोस्तों, तो ये थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की जीवन की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको श्रीदेवी कैसी लगती है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। के चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत, पहलू में हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत।